कक्षा 10 षष्ठ पाठ है सुभाषितानी का शेष आधा भाग 1 से 5 श्लोक पहले भाग में, द्वितीय भाग में 6 से 10 श्लोक हैं। षष्ठ श्लोक है मृगा मृगई संगमनुव्रजन्ति गवाश्च गोभी तुरंगा तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधीय सुधीभिः समानशील वैसनेषु सख्यम। मृगा मृगई संगम, मृगा मृगई संगम, मृगा यानी कि मृग, मृगम मृगई संगम यानी मृगों के साथ। गवाश्च गोभी, गवाश्च गोभी संगम, गायें गायों के साथ। तुरंगा तुरंगई संगम, तुरंगा यानी घोड़े घोड़ों के साथ। मूर्खा मूर्खई संगम, मूर्खाश्च च यानी और, मूर्खा मूर्खई मूर्ख मूर्खों के साथ। सुधीय सुधी भी संगम, सुधी यानी कि बुद्धिमान या विद्वान विद्वानों के साथ। अनुव्रजंती, अनुव्रजंती यानी कि अनुसरण करते हैं। अनुसरंती यानी पीछे पीछे जाते हैं या अनुसरण करते हैं, यानी कि मृग मृगों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ और विद्वान विद्वानों के साथ ही अनुसरण करते हैं या उनके पीछे पीछे ही जाते हैं। क्योंकि समानशील वैसनेषु सख्यम, क्योंकि सख्यम, सख्यम यानी सख्य मित्रता। समानशील वैसनेषु, समानशील वैसनेषु भवति यानी मित्रता समानशील वैसनेषु। समान यानी कि एक समान, शील यानी शील स्वभाव चरित्र और स्वभाव के वालों में होती है, यानी कि मित्रता एक समान चरित्र और स्वभाव वालों में ही होती है। सप्त श्लोक है सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वित यदि देवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। अन्वय होगा इसका, फल छाया, फल छाया समन्वित महावृक्ष सेवितव्य। फल छाया समन्वित, फल और छाया से, फल और छाया से समन्वित यानी कि युक्त, फल छाया से युक्त महावृक्ष है, महान वृक्ष की सेवितव्य यानी कि आश्रय लेना चाहिए। सेवितव्य का मतलब सेवन करना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए, यानी फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। यदि देवात, देवात देवात यदि फलम नास्ति यानी देवात यानी भाग्य से, उस महान वृक्ष के भाग्य से, उस महान वृक्ष के फलम नास्ति यदि फल नहीं है, यदि भाग्य से उस महान वृक्ष के फल नहीं हैं तो छाया केन निवार्यते, छाया को कौन रोक सकता है, अर्थात छाया तो वो देगा ही, छाया को कोई नहीं रोक सकता। इससे इसका भाव यह है कि जिस प्रकार फल और छाया से युक्त वृक्ष का आश्रय लेते हैं, तो अगर मान लो भाग्य से उस महान वृक्ष के फल नहीं है तो हमें छाया तो प्रदान होगी। ठीक उसी प्रकार परोपकारी व्यक्ति से कुछ ना कुछ तो प्राप्त होता ही है, यानी कि परोपकारी व्यक्ति हमेशा दूसरों का भला ही करते हैं। अष्टम श्लोक है अ मंत्र अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम औषधम अयोग्य पुरुष नास्ति योजक तत्र दुर्लभ है। अन्वय अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम यानी कि मंत्रहीन, अक्षरम नास्ति कोई अक्षर नहीं है, मंत्रहीन अक्षर नहीं है, अर्थात प्रत्येक अक्षर है वह सार्थक होता है, प्रत्येक अक्षर सार्थक होता है। नास्ति मूलम औषधम, नास्ति मूलम अनौषधम, अनौषधम मूलम नास्ति, अनौषधम यानी कि जो बिना दवा का, अनौषधम यानी बिना दवा का, मूलम नास्ति कोई जड़ नहीं है, यानी कि कोई जड़ी बूटी, बिना दवा के कोई जड़ी बूटी नहीं है, अर्थात प्रत्येक जड़ पदार्थ औषधि है। अयोग्य पुरुष नास्ति, अयोग्य पुरुष नास्ति यानी कि कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता। होता तो क्या है, योजक तत्र दुर्लभ है, तत्र यानी वहाँ, इन सभी जगह, तत्र यानी वहाँ, योजक है यानी जोड़ने वाला, दुर्लभ है दुर्लभ होता है। यहाँ इन जगह, इन सभी जगह, सभी जगहों पर जोड़ने वाला दुर्लभ होता है, अर्थात प्रत्येक अक्षर जड़ पदार्थ, मूल जड़ मूल होता है, जड़ पदार्थ और मनुष्य पुरुष यानी मनुष्य आदि उपयोगी होते हैं, किंतु उनका सही उपयोग करने वाले दुर्लभ होते हैं, उनको सही जगह जोड़ने वाले दुर्लभ होते हैं।
कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज़ अपने आप में बेकार नहीं होती। होता क्या है, दुर्लभ कौन है, उनको सही जगह पर जोड़ने वाले दुर्लभ होते हैं। नवम श्लोक है। संपतौ च विपतौ च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्ताश्चमये तथा। अन्वय। महताम महताम संपतो विपतौ च एक रूपता भवति। महताम यानी महान लोग, सज्जन लोग, महापुरुष, संपतो यानी संपत्ति में, विपतौ च यानी और, विपत्ति, विपतौ यानी विपत्ति में, एक रूपता, एक रूपता रहती है। यानी कि सज्जन पुरुषों की, महान पुरुषों की संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता होती है, एक रूपता होती है। जैसे यथा, जैसे जैसे सविता उदय रक्त तथा तथा अस्तमय रक्त भवति। जैसे सविता यानी सूर्य, उदय यानी उदय होते समय रक्त लाल रंग का होता है, तथा वैसे ही अस्तमय, सूर्य, सविता यानी सूर्य, अस्तमय, अस्त होते समय भी रक्त लाल रंग का होता है। ठीक उसी प्रकार महान पुरुष संपत्ति में और विपत्ति में एक रूपता वाले होते हैं। यानी कि सूर्य, जिस प्रकार सूर्य उदय होता है तभी भी लाल रंग का होता है और अस्त होता है तभी भी लाल रंग का ही होता है। इसका भाव यह है कि महान जो लोग होते हैं सभी स्थितियों में, संपत्ति हो या विपत्ति हो, सभी स्थितियों में एक समान रहते हैं। वे न तो संपत्ति के समय, जब संपत्ति होती है, धन दौलत होता है, उस समय अधिक प्रसन्न होते हैं, और ना ही विपत्ति के समय वो ज़्यादा घबराते हैं। यानी कि उनकी स्थिति सभी परिस्थितियों में एक समान होती है, एक रूप होती है। जिस प्रकार सूर्य उदय होता है तभी भी लाल रंग का होता है, रक्त रंग का होता है, वर्ण का होता है, और अस्त होता है तभी भी सूर्य का वर्ण रक्त ही होता है, लाल ही होता है। दसम श्लोक है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिद अनर्थम अनर्थकम अश्वश्चेद धावने वीर भारस्य खन वहने खरै। अन्वय। विचित्रे संसारे खलु किंचिद निरर्थकम नास्ति। विचित्रे संसारे, विचित्र संसार में, खलु निश्चित रूप से, किंचित यानी कुछ भी, निरर्थकम यानी निरर्थक, नास्ति नहीं है। इस अद्भुत संसार में, इस संसार में, अद्भुत संसार में निश्चित रूप से कुछ भी व्यर्थ नहीं है, निरर्थक नहीं है। अश्व चेद धावने वीर, अश्व चेद धावने वीर, अश्व यानी घोड़ा, चेद यानी यदि, धावने वीर दौड़ने में वीर है, तो तरही, तरही अपने मन से लगाएंगे, तो भारस्य वहने खरै वीर अस्ति, और भार के वहन करने में खरै यानी कि गधा, वीर अस्ति वीर होता है। जिस प्रकार दौड़ने में वीर घोड़ा होता है, तो भार ढोने में गधा वीर होता है। इसीलिए इसका भाव यह है कि इस संसार में सबका अपना अपना महत्व होता है। कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं होती, कोई भी वस्तु बेकार नहीं होती, कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं होती, सबका अपना अपना महत्व होता है। कठिन शब्दार्थ। कठिन शब्दार्थ।